नमस्कार श्रोताओं, आला उधल की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान से बने रहे हमारे साथ। आला उधल कौन थे? दोस्तों, कहा जाता है बड़ी लड़ैया मोहबे वाले, एक मारे दुई मर जाए, तीजो खौफ खाए मर जाए। ये कहावत बिल्कुल सत्य है। वीर योद्धा आला उधल जैसे दोस्तों महोबा में हुए। आइए पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दक्षराज बच्छराज के बेटे थे आला उधल। एक समय की बात है, मांडवगढ़ का राजा करिंगा, जो करिंगा राय था, गंगा पर मेला लगा था। वो मेले में आया मेला देखने के लिए। उसकी बहन थी जिसे वो बहुत चाहता था, अपनी बहन से वो प्यार करता था। उसकी बहन की फरमाइश थी कि भैया मुझे 9 लखा हार चाहिए। अब 9 लखा हार तो हर जगह मिलता नहीं। उस मेले में उस समय 9 लखा हार बिकने के लिए नहीं आया था, क्योंकि 9 लखा के हार की कीमत करोड़ों में होती है। इसलिए उसे मेले में कहीं हार नहीं मिला। निराश होकर जाने लगा। तभी उसे वहाँ पर मामा माहिल मिला करिंगा राय को। मामा माहिल बहुत ही ईर्ष्या करता था महोबा से, जबकि राजा परमाल उसके जीजा लगते थे। फिर उसने कहा करिंगा राय से कि मैं बताता हूँ, हार आपको मिल जाएगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। हार महोबा के राजा परमाल की रानी हैं देबला, उनके पास आए। दोस्तों, जाओ हार ले आओ जाके, आप तो ताकत भर हो। मामा माहिल करिंगा राय को भड़का देता है। करिंगा राय जाता है महोबा में, क्योंकि राजा जो परमाल थे उन्होंने गुरु की आज्ञा से संन्यास ले लिया था। किसी पे अस्त्र नहीं उठा सकते थे, शस्त्र नहीं उठा सकते थे, किसी से वो मारपीट नहीं कर सकते थे। जब संन्यास ले लिया, जब महोबा में पहुंचा करिंगा राय, मांडवगढ़ का राजा, उसने आक्रमण कर दिया, सारे सेनाओं को मार दिया। क्योंकि महोबा वालों ने करिंगा राय को उस सेना को पछाड़ दिया। जो दक्षराज बच्छराज जैसे महान सेनापति थे, वीर योद्धा जैसे उनके यहाँ ताला सैयद थे, ऐसे लोगों ने करिंगा राय को, सेना को बहुत मारा पीटा, बंदी बना दिया। उसके बाद में करिंगा राय निराश होकर लौट गया। कहा इस मामा माहिल ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। दोस्तों, करिंगा राय अपने राज्य में आ जाता है। साल 2 साल का समय हो जाता है, बीत जाता है। जब सब कुछ भूल जाता है, मामा माहिल के पेट में कोई बात पचती नहीं है। चुगलखोर था मामा माहिल ने स्वयं अपने भांजे को छोड़ो, अपने बेटे को भी मरवा दिया था। ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे को मरवा देगा। फिर क्या होता है श्रोताओं, एक दिन मामा माहिल मांडवगढ़ के राजा करिंगा राय के यहाँ पहुँचता है। कहता है करिंगा राय से, हे राजन, तुम भूल गए हो तुम्हारी सेना पर महोबा वालों ने क्या कहर किया था। इस समय मौका है। ताला सैयद इस समय नहीं है, वो बनारस गए हुए, क्योंकि बनारस के ताला सैयद थे। इस समय तुम महोबा पर हमला कर दो और आराम से हार ले लो, क्योंकि इस समय कोई वहाँ पर मौजूद नहीं। दोस्तों, करिंगा राय को समझ में आ जाता है। करिंगा राय योजना बनाता है, प्लान बनाता है, सेना को तैयार करता है दोस्तों। और महोबा पर पहुंचकर करिंगा राय महोबा पर पहुंचकर रात्रि में जब हमला करता है, आक्रमण करता है। दोस्तों, महोबा पर सारे लोग सो रहे थे। उस समय दोस्तों वो महोबा पर चढ़ाई करके देबला के गले से हार छीनकर दक्षराज बच्छराज जो महान सेनापति थे, उनको बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आता है। करिंगा राय मांडवगढ़ में जब ले आता है, दोस्तों महोबा पर उस समय क्या बीत रही होगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ समय बाद वो बंदी रखता है। किसी में सामर्थ्य नहीं था कि करिंगा राय से युद्ध कर सके, लेकिन
कुछ समय बीतता है, मामा महल मांडवगढ़ पहुंचता है। मांडवगढ़ में पहुंचकर करिंगा राय को सलाह देता है, इन दोनों का सिर काटकर इस बरगद के पेड़ पर लटका दो, जिससे आने वाले समय में लोग देखें कि करिंगा राय से भिड़ने की कोई औकात ना करे। दोस्तों, ये था मामा महल की चुगलखोरी, मामा महल ने कैसे मरवाया था। आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर।